नमस्कार छात्रों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 9वीं त्रैमासिक परीक्षा पेपर विषय आपका हिंदी होने वाला है, जो कि आपका 29 अगस्त को है। पूरा का पूरा रियल पेपर आपका होने वाला है। ऐसा ही पेपर जो है आपको अपनी परीक्षा में देखने को मिलेगा। अगर आप भी कक्षा 9वीं के छात्र हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपकी जो है त्रैमासिक परीक्षा में काफ़ी अच्छे अंक लेकर आओगे। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, जिससे आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सकेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपके लिए जो परीक्षा करने के लिए समय दिया जाएगा वो आपको 3 घंटे का रहेगा और 75 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। पेपर के नीचे आपको यहाँ पर बहुत सारे निर्देश आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। सभी प्रश्न आपको अनिवार्य रूप से हल करना है। प्रश्न नंबर 1 से आपको जो है सही विकल्प चुनकर लिखना है। पहला प्रश्न हमारा, हिंदी साहित्य का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है। तो आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, आ, वा, शा और दा। पहला है पद्मावत, रामचरितमानस, पृथ्वीराज रासो या फिर रामायण रासो। तो पहले प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका हो जाएगा ब वाला रामचरितमानस, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप ये टिक करते हैं तो आपका 1 नंबर पक्का है। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न हमारा, वर्ण का उच्चारण स्थान है नासिका, दंतमूल, दंत या दंत प्लस ओष्ठ। तो दूसरे प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका दवाला हो जाएगा, दंत प्लस ओशिष्ट का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में तीसरा प्रश्न हमारा, सुमित्रानंद पंत का जन्म हुआ कोशानी गांव में, केसला गांव में, करौली गांव में और या फिर केसली गांव में। तो इसका जो आंसर है वो आपका हो जाएगा कौशानी गांव में। इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला ही। इसके बाद में प्रश्न नंबर 14 है हमारा, वाक्य रसात्मक काव्यांश किसका कथन है? आचार्य भामा, आचार्य विश्वनाथ, पंडित जगन्नाथ, आचार्य दंडी। तो चौथे प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका बवाला हो जाएगा, आचार्य विश्वनाथ इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में पांचवा प्रश्न हमारा, मेरे बचपन के दिन आर्ट की रचना की थी प्रेमचंद ने, महादेवी वर्मा ने, हरिशंकर प्रसाई ने या फिर जाबिर हुसैन ने। तो इसका जो आंसर है वो आपका बवाला हो जाएगा, महादेवी वर्मा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में छठवां प्रश्न हमारा, मुंह की खाना का अर्थ है हार मानना, घूमना, घर जाना या फिर भाग जाना। तो इसका जो आंसर है वो आपका फर्स्ट वाला ही हो जाएगा, हार जाना इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में प्रश्न नंबर 2 में आपको जो है रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। इसमें आपको जो है ऑप्शन दिए जाएंगे, 2 ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जिनमें से आपको एक सिलेक्ट कर टिक लगाना है। पहला है, 2 शब्दों के मेल को डैश डैश कहते हैं। तो क्या कहते हैं? संधि कहते हैं या फिर समास कहते हैं। तो इसका जो आंसर है वो आपका संधि हो जाएगा। दूसरा प्रश्न हमारा, अनंत का विलोम डैश डैश है। तो क्या है? संक्षिप्त या फिर अनोखा। तो इसका जो आंसर है वो आपका हो जाएगा संक्षिप्त। और इसके बाद में अनंत का विलोम क्या होगा? अंत होगा। अंत आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में गधे का एक छोटा भाई भी है, उसका नाम डैश डैश है। तो क्या है? बैल है या फिर कुत्ता है? क्या है? बैल है। इसके बाद में चौथा प्रश्न हमारा, संचारी भावों की संख्या डैश डैश है 33 है या फिर 35 है। कितनी है? संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। तो फर्स्ट वाला ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में पांचवा प्रश्न हमारा, बौद्धिक शब्द का मूल शब्द डैश डैश है बुद्ध या फिर बुद्धि। इसका जो आंसर है वो आपका ये वाला हो जाएगा, बुद्धि। इसके बाद में छठवां प्रश्न हमारा, रीढ़ की हड्डी एकांकी में कुल पात्र डैश डैश है। तो कितने पात्र हैं? 4 है या फिर 6 है। तो इसका जो आंसर है वो आपका कौन सा होने वाला है? 6 हो जाएगा। इसके बाद में प्रश्न नंबर 3 में आपको सही जोड़ी का मिलान करके लिखना है। पहला है कृष्ण भक्त,
तो पहले प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका सेकंड वाला हो जाएगा, मीराबाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में दूसरा प्रश्न हमारा 3 वर्णों का समूह, तो दूसरे प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका हो जाएगा गण। तीसरा प्रश्न हमारा रस के अंग, तो रस के कितने अंग होते हैं? 4 होते हैं, तो ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न हमारा लासा की ओर, तो चौथे प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका हो जाएगा राहुल संकृत्यन, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न हमारा त्रिफला, तो पांचवें प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका हो जाएगा 3 फलों का समूह, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में छठवां प्रश्न हमारा इंद्र का पर्यायवाची, इंद्र का पर्यायवाची क्या होता है? छठवें प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका होने वाला है सूर्यपति, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में जो है, इसके बाद में आपको प्रश्न नंबर 4 में एक शब्द एक वाक्य में आपको उत्तर देना है। पहला है कवित्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है? तो इसका जो आंसर है वो आपका हो जाएगा ईश्वर से। इसका सॉल्यूशन हमने जो है पहले ही निकाल लिया है, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। दूसरा प्रश्न हमारा ज्ञान की तुलना किससे की गई है? तो किससे की गई है? हाथी से की गई है, तो इसका जो आंसर है वो हाथी हो जाएगा। इसके बाद में तीसरा प्रश्न हमारा दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो कितनी मात्राएं होती हैं? 13 होती हैं। इसके बाद में चौथा प्रश्न हमारा प्रबंध काव्य में वेदों के नाम आपको यहाँ पर बताना है, तो इसका जो आंसर है वो आपका हो जाएगा महाकाव्य और खंड काव्य, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में पांचवा प्रश्न हमारा संस्मरण किसे कहते हैं? इसका आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है, जिससे ये पता चले कि आपकी जो है तैयारी वो कैसी है। और छठवां प्रश्न हमारा हिंदी साहित्य के उपन्यास सम्राट कौन है? तो कौन है? प्रेमचंद है, तो इसका जो आंसर है वो आपका हो जाएगा प्रेमचंद। पांचवा प्रश्न हमारा, इसमें आपको जो है सत्य असत्य चुनकर लिखना है। पहला है अष्टगामों का अर्थ डूबता हुआ है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। दूसरा है डांडे तिब्बत की सबसे खतरे की जगह है, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। तीसरा प्रश्न हमारा मीराबाई आदिकाल की कवयित्री है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। चौथा प्रश्न हमारा सुमित्रा नंदन पंत प्रकृति प्रेमी कवि थे, तो ये भी आपका सत्य है। और पांचवा प्रश्न हमारा उपमा अलंकार में उप का अर्थ समीप है, तो ये आपका सत्य है। और इसके बाद में मात्रिक छंद में मात्राओं की गणना की जाती है, तो ये भी आपका सत्य है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 6 से लेकर प्रश्न नंबर 17 तक आपसे 2-2 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न का आपको जो है 2 नंबर मिलेंगे। छठवां प्रश्न हमारा हेलन केलर के माता व पिता का नाम आपको यहाँ पर बताना है। और इसके अथवा में दिए गए हैं पेड़ पौधे हमारे लिए किस प्रकार फायदेमंद है। और सातवां प्रश्न हमारा नई कविता की प्रमुख 2 विशेषता आपको यहाँ पर बताना है। और इसके अथवा में दिए गए हैं पंडित जसराज जी का पहला कार्यक्रम कब और कैसे मिला। और 8वां प्रश्न हमारा भक्ति काल को स्वर्ण युग क्यों कहा गया है। इसके बाद में इसके अथवा में दिए गए हैं छायावाद की प्रमुख 2 विशेषता आपको यहाँ पर बताना है। और 9वां प्रश्न हमारा कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ण आपको यहाँ पर बताना है। और इसके अथवा में दिए गए हैं हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है। और छात्रों आप यहाँ पर देख सकते हैं, और इसके बाद में प्रश्न नंबर 17 से लेकर प्रश्न नंबर जो है 20 तक आपसे 3-3 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न का आपको जो है 3 नंबर मिलेंगे, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। राहुल संस्कृत्यन की 2 रचनाएं लिखते हुए भाषा शैली की विशेषता आपको यहाँ पर लिखना है। और इसके अथवा में दिए गए हैं प्रेमचंद की 2 रचनाएं देखते हुए उनकी भाषा शैली आपको यहाँ पर लिखना है। और इसके बाद में 19वां प्रश्न हमारा निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग आपको यहाँ पर करना है। और नमक का दरोगा कहानी का सारांश आप यहाँ पर बताना है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। मिलते हैं एक और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।